Hello students, I am Arshid sir, NEET Biology faculty at Amir Sir's Impulse Education। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि दो तीन पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे हिस्ट्री ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने डिस्कस किए, यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और इनके फीचर्स हमने डिस्कस किए। तो वो सीरीज जो है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी थोड़ी सी फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा ये विद स्पेशल रेफरेंस टू जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके रेफरेंस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जैसे ब्रिज कोर्स जो अभी सीरीज चल रही है, ओके, उसका आज का फोर्थ लेक्चर है। तो आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपके जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट आपको समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन एट द एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, सो इस जर्नी में हम आपका बिल्कुल बिल्कुल एंड तक हम इसमें साथ रहेंगे, और आप लोगों की भी इसमें एक परफेक्ट कोऑपरेशन चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एज यू ऑल नो, एंड इसको हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या आप सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर आप इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं, या तीनों नाम अगर आप याद रखते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम इसका, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या रहने वाला है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या बेसिकली। दूसरी बात, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बाकी मॉडल्स टाइम के साथ साथ आते गए, जैसे सैंडविच मॉडल एक मॉडल था, चार्ल्स ओवरटन का पहला सबसे पहले, उसके बाद रॉबर्टसन एक मॉडल था, डैनियल एंड डेवसन एक मॉडल था। बहुत सारे मॉडल्स आए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग मॉडल्स प्रोवाइड किए, और जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, उसको हम नज़र में रखते हुए इसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। उसके बाद इसका थोड़ा इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में बताऊंगा, कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा मॉडल दिया, और फिर बाद में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम डिटेल में उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा मैं, और लास्ट में कुछ फंक्शंस में इसमें बताऊंगा। सो दीज विल बी द डिफरेंट सब टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड। ओके, सो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन काफी थिन होता है, काफी थिन होता है, ये काफी थिन मेम्ब्रेन, जिससे अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा थिन मतलब इसकी कितनी थिकनेस है, इसकी थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 75 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 7.5 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी थिकनेस होती है, मतलब काफ़ी थिन होता है, अल्ट्रा थिन हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। इलास्टिक होता है, क्या होता है? इलास्टिक,
इट कैन एक्सपेंड, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी रहती है वो इसमें पाई जाती है। ये लिविंग स्ट्रक्चर है, डैमेज होने पे ये अपने आप को रिसील कर सकता है डैमेज होने पे। सो लिविंग कह सकते हैं हम। डायनामिक होता है, डायनामिक मतलब इसके अंदर के जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मैं अभी आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा कौन कौन से कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। तो वो सब जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, साइडवेज शिफ्ट हो सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायनामिक, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक, ठीक है। अच्छा, सो इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, covering both the prokaryotes and the eukaryotic cells, both the prokaryotic as well as eukaryotic cells। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी बाउंड्री है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, हर प्रकार के सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर्स में चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल्स, दो प्रकार के सेल्स जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमने देखा एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ पाए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूनिवर्सल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे फंगल सेल हो, ओके, कोई भी सेल, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, हर सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं इसके? थिन होता है, काफी थिन, ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। इलास्टिक, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो सकता है। लिविंग होता है, इट कैन रिसील इटसेल्फ अपॉन डैमेज। डायनेमिक होता है, इसके अंदर की चीजें जो है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब कुछ चूज की गई चीजें जो है सेल के अंदर पहुंचाई जाती है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें सेल के अंदर पास किए जाते हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स जो ये डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर किस चीज को लेना है और सेल के बाहर किस चीज को करना है। तो मतलब एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है सेल मेम्ब्रेन की द्वारा। वो कैसे? जब ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजों को सेल के अंदर लिया जाता है, कुछ सिलेक्टिव चीजों को सेल के बाहर किया जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है सेल के बाहर और सेल के अंदर की, ओके, ये किस बेसिस पे है? रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज सेल के अंदर लेनी है तो वो लिया जाएगा, कौन सा चीज बाहर करना है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं मेम्ब्रेन्स की क्या होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहलाते हैं। कुछ मेम्ब्रेन्स सेमी परमेबल होते हैं, जैसे डायलिसिस में जो मेम्ब्रेन्स यूज किए जाते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चीजें पास की जाती है वो किस बेसिस पे होती है? साइज के बेसिस पे होती है। वो एक फिल्टर का काम करते हैं, मतलब ज्यादा कोई सब्सटेंस अगर बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो साइज के बेसिस पे मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं? सेल के अंदर चीजों को लेते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? सेमी परमेबिलिटी। वो सारे सेल्स में नहीं पाया जाता। ये सिलेक्टिवली परमेबल, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पाई जाती है। सेल्स के जो मेम्ब्रेन्स है वो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं
वो जो मूवमेंट होती है दैट इज सिलेक्टिव, ठीक है, और दोनों हर प्रकार के सेल्स की कवरिंग बनाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पूरे सेल को ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। सो ये सेल के बाहर बाहर की बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के केस में देखें, बीच में न्यूक्लियस रहता है, इसका अपना मेम्ब्रेन है, इसके आजू बाजू पूरा क्या रहता है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, इट इज द, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को फिजिकली सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन इन दोनों इन्वायरमेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। समझ गए बात, शाबाश। सो ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए। आपको मैंने इससे पहले बायोमेम्ब्रेन का वर्ड जो है उसको एक्सप्लेन किया था। सेल मेम्ब्रेन और बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, बाकी ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हम कलेक्टिवली बायोमेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बायोमेम्ब्रेन। ओके, शाबाश। सो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसमें हमने देखा कि जो सेल्स है उसके सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट नाम और इनके कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए। ये फीचर्स आप याद रखेंगे, ठीक है। इनको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ओके, राइट डाउन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अगर उसकी हम बात करें तो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए, अलग अलग तरीके से सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उससे पहले वाले जो मॉडल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस मैं सिर्फ उनका नाम लूँगा, बाकी आपको जब जब हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब हम डिस्कस करेंगे तो वो फुल चैप्टर का एक सीरीज़ जब हम लेके आएंगे या क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इस पे दी जाएगी आपको, कौन कौन से मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स, उनका क्या कहना है वगैरह। यहाँ पे मैं सिर्फ मॉडल का नाम और कौन सा मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया है बस वो चीज़ डिस्कस करूँगा। पहला जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड, दैट वाज कॉल्ड एज चार्ल्स ओवरटन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चार्ल्स ओवरटन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चार्ल्स ओवर, जैसे इसका नाम है चार्ल्स ओवरटन क्योंकि ये मॉडल जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया जिसका नाम था चार्ल्स ओवरटन। तो ये चार्ल्स ओवरटन मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, इसका कहना ये है सिंपली कि दिस जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। इन्होंने आरबीसी के ऊपर रिसर्च किया था। ओके, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, दो साइंटिस्ट के नाम पे इस मॉडल को इसका नाम पड़ा, जिसको हम गॉर्टर एंड ग्रेंडल के नाम से जानते हैं। तीसरा मॉडल जो है दैट वाज कॉल्ड एज सैंडविच। तीसरा मॉडल इज कॉल्ड एज सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था और उनका नाम है
डैनिली एंड डेवसन मॉडल, डैनिली एंड डेवसन मॉडल इसको बोलते हैं, या डैनिली एंड डेवसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं रॉबर्टसन मॉडल, ठीक है, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। इसी तरह अच्छा, इस मॉडल को हम रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। देन इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया था, वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। एग्जाम में नीट में कभी पूछा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, ओके। सो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिखूँगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम अलग सी सीरीज़ हम लेके आएंगे, और इनको हम क्लास में भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मकसद जो है ब्रिज कोर्स का मकसद, जैसे कि आपको पता है, ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपके लोअर कॉन्सेप्ट्स हैं, लोअर क्लासेस के, जैसे आप 10th पास आउट स्टूडेंट्स हैं अगर, और आपको 11th के जो हायर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जिन टॉपिक्स की यहाँ पे ज़रूरत है वो टॉपिक्स हम लेके आए हैं, तो इसलिए हम इसको ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रिज कोर्स में बेसिकली हम हाँ ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में चीज़ों को नहीं लेके जाते, बस हाँ सिंप्लीफाइड तरीके से समझाते हैं, ताकि आपको हायर कॉन्सेप्ट्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो पहले तो ये मॉडल्स आए सेल मेम्ब्रेन को लेके, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए और उन्होंने अपने अपने तरीके से मॉडल्स को एक्सप्लेन किया। लेकिन जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो है क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसके हम आज यहाँ पे बात करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे डिटेल्ड बात करेंगे, और स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, कौन इसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये दिया था किसने, जोनाथन सिंगर एंड ग्राथ निकोलसन, जोनाथन सिंगर एंड ग्राथ निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मॉडल को दिया, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, पहला जो वर्ड है इसमें, हाँ, फ्लूइड, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर बट इट इज़ ए फ्लूइड, ठीक है, ये एक फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड। और जो इसके अंदर के जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस, केमिकल जो कंपोजिशन है इसकी, चाहे वो प्रोटीन्स हो, फॉस्फोलिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, या कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर उनका कोई एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, बल्कि वो नॉन यूनिफॉर्मली वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं इसको, मोज़ेक। तो मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल,
कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये एक सॉलिड चीज़ नहीं है, बल्कि एक विस्कस फ्लूइड है। क्या है? विस्कस फ्लूइड। और इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, वो हैफेजर्डली प्रेजेंट है, वो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। इसीलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर प्रेजेंट है, बाइलेयर, सॉरी, 2 लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ओके। और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ओके। चलिए हम इन सारे जो केमिकल कंपोजिशन जो है इसकी, ओके, कंपोजिशन जो है इसकी बायोमेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की, वो हम एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स। क्या चीज? फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अगर आप इतना एक सेंटेंस लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस, ये लिखो आप, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन, CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड, ये कोई सॉलिड चीज नहीं है, ठीक है, सॉलिड चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड मतलब कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, जो ज़्यादा मोटा होता है, जैसे हनी होता है, ठीक है। और मतलब कोई ऐसा फ्लूइड जो जेली लाइक है, जेल लाइक, मोटा मोटा, ओके, विस्कस बोलते हैं उसको। तो सेल मेम्ब्रेन भी वैसा ही एक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड, ओके। एंड द प्रोटीन्स, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है, आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं नॉट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट एज मोज़ेक, बट एज मोज़ेक। मोज़ेक मतलब नॉन यूनिफॉर्म, जिसका कोई कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ओके, उसको हम बोलते हैं मोज़ेक। इसलिए इस पूरे जो मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। समझ के बात क्लियर? ओके। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन देखो, इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सेल मेम्ब्रेन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर फर्स्ट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलेंगे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। प्रोटीन्स होते हैं। नंबर थर्ड, इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इन सब कंपोनेंट्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब
ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की दो दो लेयर्स होती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा रहता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होता है, ये ऊपर का हेड, और ये फैटी एसिड टेल होता है। ये हेड फॉस्फेट का बना होता है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, दिस इज टेल। इसका जो हेड होता है फॉस्फेट का बना होता है। दूसरी बात, ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। यहां हम इसको पोलर हेड बोलेंगे, पोलर। ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इस फॉस्फेट का बना होता है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फैटी एसिड की टेल होती है। टेल जो है ये फैटी एसिड का होता है, फैटी एसिड टेल होता है। ये फैटी एसिड की टेल होती है। ओके, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है। या हम कह सकते हैं ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों रीजन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं उनको? एम्फीपैथिक। सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं। क्या होते हैं? दे आर एम्फीपैथिक, ठीक है। एम्फीपैथिक का मतलब इनमें दोनों रीजन्स पाए जाते हैं। एक हेड वाला रीजन जो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल वाला जो रीजन है इसका वो हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, ये टेल फैटी एसिड का बना होता है और इसका हेड पे फॉस्फेट जुड़ा रहता है। मतलब फैटी एसिड की एक लंबी सी चेन होती है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। इस ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दो लंबे लंबे लेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है, क्या है? अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं इतना सा कंपोनेंट अगर ले लूँ, इतना सा कंपोनेंट, ठीक है, इतने से कंपोनेंट में अगर हम देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह। ओके, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इनका हेड बाहर की तरफ और इनका टेल जो है वो अंदर की तरफ होता है। ओके, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो ये दो दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन हम दिखाते हैं ना ऐसा, ठीक है, एक लाइन से सेल मेम्ब्रेन जो हम दिखाते हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं होता। उसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। एक एक लेयर ऐसे होती है इस अरेंजमेंट में, और दूसरी लेयर इसके अगेंस्ट में होती है, ठीक है। ऐसे इनके जो फैटी एसिड टेल्स हैं ना वो आपस टुवर्ड इनवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ वो डायरेक्टेड होते हैं, और इनके जो हेड्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ये देखो, इसका हेड बाहर की तरफ, इसका हेड भी एक दूसरे साइड के आउटर साइड में पाया जाता है। ओके, सो वी कैन से दैट कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है, होता है कि जो इसके हेड हैं, इसके जो हेड हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और इसके जो फैटी एसिड टेल होता है, क्या होता है? फैटी एसिड टेल दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, दैट इज डायरेक्टेड
इनवर्ड्स। तो इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है, लंबा सा अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 35 एंगस्ट्रॉम। कितना? 35 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। ओके, और ये एम्फीपैथिक होते हैं, इसके दोनों एंड्स पाए जाते हैं। एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड मतलब ये हेड वाला फॉस्फेट होता है, ठीक है, और इसके जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है फैटी एसिड टेल की फॉर्म में। ओके, सो इस तरह से हम इसको एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लेयर जो है, एक लेयर के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, या ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है दूसरे लेयर में, और दूसरी लेयर से ये मॉलिक्यूल पहले लेयर में जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। वो दो तरह की मूवमेंट्स को हम ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसका अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली किस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर में। ओके, अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। क्या होता है? प्रोटीन्स। दूसरे इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। दूसरे इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रोटीन्स और ऑफ टू टाइप्स। एक किस्म के प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं, या उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स और ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हैं, या इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है ये पेरिफेरी की तरफ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेम्ब्रेन का आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो ये प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन इधर रहते हैं, ठीक है, सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स, ओके, बाहर की तरफ रहते हैं, ऐसे दोनों साइड से बाहर की तरफ रहते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे एम्बेडेड पाए जाते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं अंदर, इसके अंदर पाए जाते हैं विद इन द फॉस्फोलिपिड। मतलब दोनों साइड से फॉस्फोलिपिड बायलेयर होगी, यहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर होगा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर इधर पूरा होगा इसमें, ठीक है, ये हेड वाला रीजन, ठीक है, और ये टेल वाला रीजन। और ये देखो आप, ये जो प्रोटीन्स हैं जो पूरे इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, कंप्लीटली एम्बेडेड है, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक जो अंदर की तरफ है, वो जो बाहर की तरफ प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरी पे जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये वाले प्रोटीन्स हम निकाल सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। समझ गए बात? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने इंट्रिंसिक होते हैं। 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स, कितने? 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो इंटीग्रल होते हैं। मतलब दे आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, these proteins are embedded within the phospholipid bilayer and they cannot be isolated, they cannot be, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड बायलेयर पास होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे, जैसे इस तरह, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये पूरा प्रोटीन आप देखो, ये पूरा प्रोटीन जो है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये पूरा, हाँ, दोनों मेम्ब्रेन्स को क्या करता है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स को क्या करता है? दोनों फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करता है। ओके, अच्छा, इसके अंदर
ऐसे ये प्रोटीन जो है इसके अंदर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? चैनल्स। उन चैनल्स के थ्रू वाटर जाता है। क्या जाता है? वाटर जाता है। सेल के अंदर वाटर जाता है। ओके, तो इनको हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चैनल या टनल प्रोटीन। इनको टनल प्रोटीन बोलते हैं। इनको टनल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। समझ के बाद? ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, और जो प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं उनको इंट्रिंसिक के नाम से जानते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा होते हैं, 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स बनाते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स टनल प्रोटीन्स की सूरत में होते हैं, जिनके अंदर से चैनल्स बनते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। समझ गए बात? ओके। नंबर थर्ड जो कंपोनेंट आता है इसमें, अच्छा, प्रोटीन्स जो रहते हैं, एक बात यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स साइडवेज शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं। ओके, ये प्रोटीन्स इधर से घूम सकते हैं, ये अंदर से घूम सकते हैं, ये इधर से घूम सकते हैं। तो प्रोटीन्स में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, कि ये साइडवेज इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कभी कभार डिस्क्राइब किया जाता है दैट प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मैंने क्या बोला? प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मान लो लिपिड्स का एक समंदर, जैसे समंदर, पानी का एक समंदर होता है। ठीक है, पानी का समंदर होता है। विंटर के सीजन में सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है? वो जम जाता है पानी। ठीक है, तो उसमें वो आइस के वो पीसीज टुकड़े जो रहते हैं, ठीक है, ब्रेक होने के बाद वो फ्लोट करते हैं, पूरे उस पानी के ऊपर से फ्लोट करते हैं। सेम हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पे उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे समंदर के पानी में, ठीक है, ऊपर वो आइस फ्लोट करते रहता है, इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में प्रोटीन के आइसबर्ग्स ऊपर ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या डिस्क्राइब किया जाता है कभी कभी? प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स किस प्रकार के होते हैं, ओके, और इसका कितना थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होती है, दो प्रोटीन लेयर की थिकनेस। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये वाले ऊपर वाले प्रोटीन्स, इनकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और यहाँ पे इनकी थिकनेस जो है ये भी 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो टोटल थिकनेस हम बोलते हैं 20, दो प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, प्रोटीन लेयर जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और दो प्रोटीन लेयर्स की जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 20 और 20 40 हो गया, 40 और 35 हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल जो थिकनेस है, जैसे मैंने पहले इसमें बताया था आपको, थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात? 75 एंगस्ट्रॉम की टोटल थिकनेस होती है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो ये डिसाइड करते हैं कि सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है। मतलब सेल के अंदर किसको लेके आना है, सेल के बाहर किसको करना है, वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ये काम करते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक होता है ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, नंबर थर्ड सी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स दे रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ठीक है। अपना कौन सा मटेरियल है, सेल को जो मटेरियल चाहिए, जो ज़रूरी है, ठीक है, उसको सेल के अंदर लेना है, जो ज़रूरी नहीं है उसको सेल के बाहर करना है, ये डिसाइड करते हैं कौन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं ना मेम्ब्रेन के ऊपर, ये ब्रांच्ड होता है, क्या होता है, ब्रांच्ड, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो, उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, ग्लाइकोलिपिड्स। समझ गए बात प्यारे बच्चों। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं ये क्या, ये प्रोटीन्स है ना, ये क्या है, दीज आर प्रोटीन्स, ये जो येलो कलर के हैं ये ऊपर मैंने दिखाए, ठीक है, ये प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कार्बोहाइड्रेट वाला एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं जोड़ूंगा, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे जोड़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन के साथ जुड़े, इसीलिए हम इनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या बोलेंगे इनको, ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा, ठीक है, इधर की ओर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड अगर करूँ, ठीक है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं, किसके साथ, इसके साथ, लिपिड के साथ। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़े हैं, कोवलेंटली ज्वाइंड हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। सो दिस इज ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और ठीक है, एक को ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ जुड़े हैं, एक को ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे जो लिपिड्स के साथ जुड़े हैं, ठीक है। दोनों का काम क्या है, दे रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, जो सेल के अंदर कौन सी चीज को लेके आना है, कौन सी चीज को बाहर करना है, ये डिसाइड करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। नंबर फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल के कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी, और इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। ये जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये मॉलिक्यूल्स बीच बीच में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। समझ गए बात। सो चार कंपोनेंट्स हमने देखे, इसमें कौन कौन देखा, हमने देखा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों लेयर्स के आउटर रीजन्स में प्रोटीन्स होते हैं, ओके, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमने कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी देखा। तो चार कंपोनेंट्स, चार प्रकार की कंपोजिशन हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखी। सो अभी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे गौर से,
अच्छे से अगर आप ध्यान ध्यान से इस देखेंगे तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, क्या है ये, क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब ये सेल के बाहर का फ्लूइड, मेम्ब्रेन के बाहर का फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये अपना मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में आप ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये मॉलिक्यूल, ये हेड आपको दिख रहा है, ये हेड, ठीक है। और इस हेड से दो ऐसे लटकते हुए आपको नजर हैं, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ओके। ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ, आप देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने एक लेयर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया, ये पूरी एक लेयर दिख रही है आपको ऊपर की तरफ से, ये एक लेयर दिख रही है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अच्छे से, शाबाश, ये देखो ये पूरी लेयर दिख रही है आपको, ओके। यहाँ से भी दिख रहा है ऊपर ऊपर, ये पूरी लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। ये पूरी एक लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है ऊपर की तरफ, और दूसरी लेयर आप नीचे से आप देखेंगे, ये देखो दूसरी लेयर दिख रही है आपको, ये देखो दूसरी लेयर, ये देखो ये दूसरी लेयर आपको दिख रही है, ओके। अब दोनों लेयर्स का डायरेक्शन अगर आप देखोगे वो अपोजिट है। फैटी एसिड टेल्स जो है दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, ये अंदर की तरफ, और ये ऐसे अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, इस तरह। यहाँ पे पूरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में आप देखो, पूरे फॉस्फोलिपिड दो लेयर्स अंदर की तरफ क्या है, डायरेक्टेड है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो दोनों लेयर्स अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, ओके। और हेड बाहर की तरफ है, ये देखो इसका हेड बाहर की तरफ है, ये यहाँ से बाहर की तरफ है, समझ गए बात। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्होंने दिखाई, ये देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इसका एक हेड है फॉस्फेट हेड, और इसका एक फैटी एसिड टेल आपको दिख रहा है, ओके। अच्छा, ये जो टेल्स है, अब हेड जैसा मैंने आपको इसमें स्लाइड में दिखाया था कि हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, क्या होता है, इट हैज़ एफिनिटी फॉर वाटर, ये वाटर के लिए एफिनिटी होता है, इसके लिए वाटर लविंग होता है। और फैटी एसिड जो टेल्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, टेल्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, ये वाटर हेटिंग होते हैं, इनका वाटर के साथ एफिनिटी नहीं होता है, ये वाटर हेटिंग होते हैं, समझ गए बात। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, समझ गए। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स आप देखेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे हैं, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। कुछ प्रोटीन्स ऐसे आप देखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये इंटीग्रल वाले प्रोटीन्स हैं, ये देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कंप्लीटली एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, अंदर प्रेजेंट है, पूरे अंदर प्रेजेंट, ये देखो अंदर प्रेजेंट है, ओके। ये कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट्स, ये सरफेस प्रोटीन्स हैं जिनको हमने पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला था, ये सरफेस प्रोटीन है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये देखो ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ओके। ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ये प्रोटीन्स हो गए, कुछ प्रोटीन जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनको सरफेस प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। या पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलेंगे, जैसे ये वाले प्रोटीन्स, ठीक है, या ये वाले प्रोटीन्स, ओके, या ये वाले प्रोटीन्स, ये वाले प्रोटीन्स, ठीक है, ये वाले प्रोटीन्स। तो ये क्या है, ये क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट है इसलिए इनको पेरिफेरल के नाम से जानेंगे। अब प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, देखो यहाँ पे प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जुड़ा है, तो इस पूरे को बोलेंगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलेंगे इसको, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया।
तो यहाँ पे भी ग्लाइकोप्रोटीन, देखो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, ये इसका प्रोटीन वाला पार्ट, तो ये पूरा ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे इसको। समझ गए बात को। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड, ये देखो ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, जैसे ग्लाइकोलिपिड। कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है। तो ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये मेम्ब्रेन है पूरा, और इसके अंदर जो भी है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक क्या बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन ये कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, ये एक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं प्रोटीन कुछ इधर कुछ अंदर की तरफ, कुछ इधर सरफेस पे, कुछ बाहर के सरफेस पे, मतलब इनका कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये विस्कस फ्लूइड होता है, जेल लाइक होता है, दिस इज नॉट एनी सॉलिड स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक के नाम से जानते हैं। और इसकी कंपोजिशन में मैंने आपको बताया, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, एक ये लेयर हो गई और एक नीचे से ये लेयर हो गई। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और देन उसमें प्रोटीन्स होते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन्स, एक अंदर जो एम्बेडेड रहते हैं, ओके, और जो बाहर जो सरफेस पे रहते हैं, बाहर के प्रोटीन्स। देन हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली प्रोटीन्स के साथ जुड़े हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे ये। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इस प्रोटीन के साथ जुड़ा है, अंदर के प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन के साथ। ओके, नहीं ये सरफेस वाला प्रोटीन है यहाँ पे। अच्छा, तो ये पूरे को बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट हो गया। कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया क्या आपको बच्चों? ठीक है, अच्छे से समझ में आया, सब क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझा, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी को अगर कोई डाउट पूछना हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, आई विल बी अवेलेबल टू रिप्लाई दैट। ठीक है, इट विल बी माई प्लेजर टू रिप्लाई दैट। ओके, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर हो तो उसके लिए हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनी प्रकार की कोई भी परेशानी हो। ठीक है, तो बस हमारा सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि हमें आगे जाके जो है नीट को क्रैक करना है और हमें बहुत आगे जाना है। इसमें हम इस जर्नी के बिल्कुल साथ रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए आप रेडी रहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।